नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के BSc मैथमेटिक्स यानी कि BSc मैथ्स के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। यानी कि बच्चों, अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम BSc मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी बातों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि इस तरह का यानी कि डिटेल सिलेबस का वीडियो अभी तक यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त मित्र सहपाठी हैं उनको एटलीस्ट सिलेबस तो पता चल सके भाई। क्योंकि जब तक सिलेबस ही नहीं पता है, पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है, तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर के एक और समस्या है। समस्या भाई ये है कि काशी विद्यापीठ ने अभी तक अपना सिलेबस भी डिफाइन नहीं किया है। लेकिन बच्चों, लगातार 2 सालों का जो संघर्ष था हमारा, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन दिया था और फाइनली दोस्तों, उन सबको देखते हुए काशी विद्यापीठ को इस बार थोड़ा सा समराइज वे में काशी विद्यापीठ ने एक लाइन में आपका सिलेबस बता दिया है। लेकिन बच्चों, मैं आपको डिटेल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी बातों पे एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, एक बात और कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी आपको काशी विद्यापीठ के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक नोटिस और आपको जो है आपके पढ़ने के लिए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट से ज़्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है बच्चों। हमने आप सबके लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया है और ये सिलेबस देखिए, ये हमने आप सबके लिए एक पेपर का पैटर्न और हमने एक पूरा यहाँ पे आपके लिए सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन इस सिलेबस को बताने से पहले, पेपर का पैटर्न को बताने से पहले, मैं थोड़ी सी आपको काशी विद्यापीठ की 2 से 3 सालों की जो हिस्ट्री रही है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि बच्चों लोग देखिए, इस बार काशी विद्यापीठ ने अपना एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काशी विद्यापीठ क्या हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज जारी करता है अपने अलग अलग एकेडमिक ईयर के लिए। उसमें होता क्या है कि किस प्रकार आपके एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, क्या सिलेबस होगा, कितने सीट्स हैं, कितनी फीस है। कहने का मतलब ये है कि उसमें सारा कुछ एडमिशन से संबंधित सारी बातें दी गई होती हैं। और दोस्तों, काशी विद्यापीठ ने भी अपना एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। हालांकि बच्चों, इसमें इन्होंने पूरी तरह से अपने सिलेबस को नहीं बताया, लेकिन फिर भी जरा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि आप भी बात समझ पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जब लास्ट पेज पे आप बच्चों आप आएंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ कोर्सेज के वीडियोस डाले भी, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो कुछ कोर्सेज के वीडियोस मैंने डाले। देखिए यहाँ पे देखिए BFA, हाँ जी, देखिए यहाँ पे है, काफ़ी गर्मी है देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो BSc मैथमेटिक्स है और BSc बायोलॉजी। अभी लास्ट वीडियो मैंने बायोलॉजी का डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आप BSc जो है मैथमेटिक्स यानी कि BSc मैथ्स के, अगर आप MGK यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, अगर आप BSc मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या आपसे पूछेंगे। ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट लेवल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इट्स मीन कि PCM, यानी कि इनका ये कहना है कि हम आपसे इंटरमीडिएट लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछेंगे। लेकिन बच्चों, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। बच्चों, पिछले 3 सालों से जब हम काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं तो हुआ क्या था। देखिए, सबसे पहले काशी विद्यापीठ ने बच्चों जब 2019 में एंट्रेंस कराया, फिर 2020 में कराया, फिर 2021 में कराया, फिर जब बच्चों 2022 में कराया। अब चूंकि 19 का तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चों चूंकि 3 सालों से हम तैयारी करा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊँ काशी विद्यापीठ की। देखिए, अब बच्चों 2020 में क्या हुआ था, काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 60 क्वेश्चन आपके PCM से दिए थे काशी विद्यापीठ ने। इसमें 11th का भी पोर्शन था, 12th का भी पोर्शन था। फिर काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 20 क्वेश्चन में आपका GK GS दे दिए थे काशी विद्यापीठ ने, और 20 क्वेश्चन में रीजनिंग और भी कुछ जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक, अब जब 21 में एग्जाम हुआ तो उस समय कोविड काल था, तो काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 50 क्वेश्चन ही केवल दिया। अब उस 50 क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया,
पीसीएम डाल दिया। लेकिन बच्चों जब 2022 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, इसमें क्या हुआ, अभी आप पेपर देखेंगे, हम पेपर प्रोवाइड कराएंगे आपको, सॉल्व भी कराएंगे, जो बच्चा हमारे ऐप पे है, पेड कोर्स में उनको मिल भी चुका है। तो आप देखेंगे 2022 वाले बीएससी मैथ के पेपर में, तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों 100 क्वेश्चन में से 97 क्वेश्चन केवल मैथमेटिक्स के दे दिए हैं, जिसमें 11th का भी पोर्शन है और 12th का भी पोर्शन है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका पेपर का पैटर्न और सिलेबस फिक्स नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 97 यानी कि 100 क्वेश्चन में सोचिए आप ही कि 97 क्वेश्चन केवल मैथ का हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन फिजिक्स का और 2 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का पूछा गया था। अब ऐसे में भाई यहाँ तो आपने क्या कह दिया कि हम इंटरमीडिएट लेवल का हम पीसीएम पूछेंगे और यहाँ पे आप 97 क्वेश्चन लास्ट ईयर दे दिया था मैथ्स का। तो ऐसे में बच्चों करना क्या है आपको, हमने जो हमारे पास 4 सालों का बच्चों जो हमको पेपर मिला है, उस पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने आपके लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कि मैथ में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, काशी विद्यापीठ का ये हिस्ट्री रहा है और ये काशी विद्यापीठ ने अपना एक जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया, जिसमें इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि इंटरमीडिएट लेवल। अब बच्चों इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या होता है कि 11 12 दोनों आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और काशी विद्यापीठ का भरोसा नहीं है, वो 11 से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता है, फिर 12 से भी दे सकता है, इसलिए आपको 11 और 12 दोनों को भी बेहतर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ये भी हो सकता है केवल 12 का क्वेश्चन दे दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 3 से 4 सालों में लगातार 11 एंड 12 के दोनों से पार्ट से क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे आपका, कुछ मैंने बातें बताई ताकि आप जानते रहें। आइए अब हम मेन बात पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगा, पेपर का पैटर्न समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये PDF कहाँ मिलेगा और आपको फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा और आप फ्री में कैसे तैयारी करेंगे। हालांकि जो बच्चे ऑलरेडी पेड में है वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं, चूंकि सिलेबस जानना जरूरी है, लेकिन सिलेबस जानने से पहले पेपर का पैटर्न क्या है ये भी जानना उतना ही जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि आपको पेपर का पैटर्न क्या होता है काशी विद्यापीठ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपके एंट्रेंस एग्जाम बीएससी मैथमेटिक्स में, एंट्रेंस एग्जाम में बीएससी मैथ्स में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इट्स मीन कि भाई एक क्वेश्चन है और उसका जो है 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से आपको जो सही रहेगा उसको टिक करेंगे, ये पेपर का पैटर्न एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जो टाइम का जो ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि 120 मिनट्स का कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे का वक्त मिलेगा आपको, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चों बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आज आप जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ के बीएससी मैथमेटिक्स यानी कि बीएससी मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे कुछ और बातें, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, और आपका जो पूरा पेपर होता है वो 400 नंबर का पेपर, यानी कि MM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 400 नंबर का पेपर होता है। और जो आपका पेपर का जो मीडियम होता है वो बोथ, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके पेपर में वो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा और हिंदी में भी लिखा रहेगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ बच्चों पेपर का जो मूड होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन एग्जाम बनारस में काशी विद्यापीठ या काशी विद्यापीठ से अटैच किसी कॉलेज में, कहने का मतलब है कि वाराणसी में आकर के आपको देना पड़ेगा। इसका एग्जामिनेशन सेंटर वाराणसी में ही होता है, और जो पेपर होगा पेन पेपर का मतलब होता है OMR जो है बेस्ड आपका ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें रही। कहने का मतलब है समराइज फॉर्म में कि भाई 100 क्वेश्चन आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, 2 घंटे का वक्त रहेगा और 400 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करते हैं आप तो 4 नंबर मिलता है, वहीं एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें थी, लेकिन इसको जानना भी आप सबके लिए काफ़ी ज़रूरी था। आई होप कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी आपको मिल गई होगी और आप समझ पाए होंगे। अब हम चलेंगे अपने सिलेबस की ओर। एक चीज़ मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि PCM से क्वेश्चन आएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, लेकिन किस टॉपिक से या फिर ये कह लें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा ये काशी विद्यापीठ ने डिफाइड नहीं किया है। तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रहे, हो सकता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रहे, लेकिन बच्चों चूंकि लास्ट ईयर काफ़ी हम लोगों ने स्ट्राइक वगैरह किया था, लगातार एप्लीकेशन दिया था, तो हो सकता है कि इस बार सुधार करेंगे ये लोग और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इक्वली क्वेश्चन ये लोग देंगे। चलिए ये सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपका 11th 12th ध्यान रखिएगा, 11th और 12th दोनों ही आपको पढ़ना है, चूँकि अब
अभी आप अभी कई सारे बच्चे CUET का एग्जाम दे के आ रहे होंगे तो उनको डाउट होगा सर 12th का पढ़ना है, तो नहीं, 11 12 दोनों पढ़ना है, 11 12 दोनों से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ काशी विद्यापीठ का कोई भरोसा नहीं है, तो मे बी को केवल 12th का दे दे, मे बी को 11th का पोर्शन ज़्यादा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आपको तैयारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिलित संख्याएं होता है। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, कोसाइन सेक्शन पढ़ना है, इंडेफिनिट सीरीज पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, और आपका डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ जो है डेरिवेटिव पढ़ना है, स्केल एंड वेक्टर पढ़ना है, मतलब स्केलर एंड वेक्टर, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा 11th और 12th का जो आपका NCERT का सिलेबस होता है वही उसी से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसका जो PDF होगा वो आपको हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों अब मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो भाई केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11th और 12th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग है, P ब्लॉक एलिमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है, पर जो है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, सम बेसिक ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन हेलो एरीन से क्वेश्चन आएंगे, अल्कोहल फिनल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, बायो मॉलिक्यूल्स है, आपका थर्मोडायनामिक है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है मतलब विलयन है, केमिकल कैनेटिक्स है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्टेट ऑफ मैटर्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पॉलीमर मतलब कि बहुलक से, यानी कि इतने टॉपिक से आपके केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि सर क्या GK GS पूछेगा, तो नहीं, इस बार तो ये नहीं पूछेंगे बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी अपने जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता दिया है। तो केवल PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एक क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आइए आगे की मैं बात करूं, अब बात आती है फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स में क्या क्या आएगा इसको जरा देख लीजिए। इसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि इकाई और विमा बोलते हैं हिंदी में, वेक्टर एनालिसिस आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM, उसके बाद सर्कुलर मोशन, वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक है, ग्रेविटेशन एंड कैपलर्स लॉ है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, साउंड प्लस फ्लूइड है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है, कैपेसिटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अल्टरनेटिव करंट है, आपका न्यूक्लियर एंड एटॉमिक है, सेमीकंडक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, SM स्पेक्ट्रम है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये रहा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस, इन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको इसका जो PDF होगा हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे, यानी कि प्ले स्टोर से आप लोग DNS एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी ऐप से आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे कोर्स की कुछ डिटेल्स अगर आप हमारे साथ पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो अब मैं बात ये कर लेता हूँ कि आपको फ्री में कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम आपको फ्री में तैयारी करवा रहे हैं और कहाँ से आपको मिलेगा, वो सारी जानकारी भी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। इसके लिए करना क्या है कि आपको सिंपली भाई हमारे चैनल पे, जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे आना है, जो कि आपको इस तरह कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद बच्चों आपको ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग कोर्सेज का हम लोगों ने प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाया रखा है। यहाँ पे BA BCom BSc एग्रीकल्चर BSc मैथ, यहाँ पे BSc मैथ वाला ऑप्शन जो आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर्स जाने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको देखिएगा। और इन सभी का यानी कि जितने भी इसमें क्लासेस आपको दिखेंगे हमारे चैनल पे, इन सब का जो बच्चों PDF होगा वो आपको हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे जाकर के आप हमारे और जो है फ्री स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।